देव भाई डिवाइन है फैमिली तो देख लेते हैं बेसिकली अभी आपकी अपकमिंग जो 1 वीक आ रहा है उसमें आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको इतने सारे कार्ड बेसिकली अभी आपकी अपकमिंग 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, चलो ले लेते हैं। वाह। डेथ, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, द लवर एंड 7 ऑफ कप्स। वाह, तो अभी आप लोगों की एनर्जी इतनी मतलब अभी 7 डेज में आप लोगों की लव लाइफ में जो आ रहा है ना, देखो फर्स्ट फर्स्ट है डेथ। डेथ मतलब ये नहीं होता एक्चुअल में डेथ, ठीक है। डेथ का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ पुरानी फाउंडेशन जैसी हो सकती है, हो सकता है वो रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब चीजें ठीक हो रही है, ठीक है कहीं से, क्योंकि उसके बाद ये आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं से आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, एक छोटा सा एफर्ट सबके सामने आ सकता है। तो डेथ कार्ड का मीनिंग ये है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लव लाइफ में। कहीं लड़ाई झगड़े थे, चीजें सॉर्ट होगी, अगर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा चलती थी, चीजें ठीक होगी। और अगर कोई किसी भी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन चल रही थी ना आपके रिलेशन में, तो देखो काफी सारे यहाँ पे लोग भी है, तो वो चीजें आपकी लाइफ में भी ठीक होने जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई मैसेज रिसीव होगा या कॉल आ गई, या सामने से कोई पर्सन आपको कुछ अप्रोच भी कर सकता है मिलने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता था लवर्स। तो देखो क्लियरली द लवर्स का कार्ड है। तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, या अगर आप सिंगल भी हो तो कोई आपको अप्रोच करने आएगा, ठीक है। और क्या नाम है, और उसके बाद ही आ रहा था चैरियट, ठीक है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस में थे आप दोनों। तो अभी क्या वो पर्सन सामने से आपसे बात करने आ रहा है, क्योंकि वो कार्ड्स बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर रीडिंग है कि आने वाले अपकमिंग वीक में ना जिस पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, या कुछ भी सिचुएशन चल रही है इन योर लव लाइफ, रिकवर होगी। बट क्वीन ऑफ वांट्स और 7 ऑफ कप्स, ठीक है, ये दोनों आपके गाइडेंस आपको ये बता रहे हैं, देखो अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, ठीक है। सामने वाला आपको कितना भी प्यार करता है, कितनी भी चीजें आपको दिखा रहा है, बट डिसीजन सोच समझ के डलो। क्वीन ऑफ वांट्स है, ठीक है। अपने सेल्फ वर्थ के साथ खुद की पहचान को, खुद को पहले रखो। किसी से भी कोई बात करते हो बिल्कुल ही ग्राउंडेड मत हो जाओ, ठीक है। अपनी एनर्जीज को सामने जरूर रखो, जो मन में चल रहा है वो चीज बोलो, कॉन्फिडेंट। उसके बाद ही आ रहा है 7 ऑफ कप्स आ रहा है। 7 ऑफ कप्स ये बताता है, देखो आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस होंगी, ठीक है। आप कंफ्यूजन एनर्जी में भी हो सकते हो, बट फिर भी आपको हर चीज में हाँ नहीं करना है। आपके पास सोना चांदी, मतलब वो सामने वाला पर्सन आपके सामने हर एक सिचुएशन रख रहा है। क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, बातें क्लियर करने के बाद, चीजें क्लियर करने के बाद ही अपना डिसीजन लेना, ठीक है। बॉटम देख लेते हैं, बॉटम में क्या है। बॉटम का कार्ड आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो न्यू बिगनिंग का कार्ड तो है। बहुत सारी पुरानी फाउंडेशन, बहुत सारी चीजें जो आपके रिश्ते में खत्म हो गई थी, चीजें जैसे आप दोनों की बन नहीं रही थी, वो चीजें दोबारा से ठीक हो गई, क्योंकि उसके नीचे ही द हेरोपेंट है। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जितना पेशेंस रखा है, जितना आपने अभी अपनी लव लाइफ में टाइम दिया है, चीजें ठीक नहीं चल रही थी, बट अब वो टाइम है। और वैसे भी देखो कल 6 है, 7 है, 8 का पोर्टल है ये, ठीक है, अगस्त। तो आपकी लव लाइफ में सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। आई क्लेम दिस एनर्जीज कमेंट में लिखो, तभी एनर्जीज आपके लिए वर्क करती है, और ये पर्सन आपसे बात करेगा, बट आपको ग्राउंडेड रहना है। शी और ही, ठीक है। एनर्जीज एनर्जीज होती है, एनर्जीज में ये नहीं होता शी और ही है, ठीक है। ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसी के लिए, जिससे रीडिंग रेजोनेट होती है वही रेजोनेट करे, बाकी इसको छोड़ सकता है। हर हर महादेव।